बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम alkenes by the hydration of alkenes। आपको याद होगा जब हाइड्रोकार्बन के चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने जब पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, तो वहां पर हमने अल्कोहल से क्या बनाया, अल्कीन बनाया। आज हम अल्कीन के अंदर वाटर डालते हैं। जब अल्कीन के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। जब अल्कोहल से वाटर निकालेंगे फिर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो ये जो है मेरे ख्याल में एक अजीब इत्तेफाक है कि जब अल्कीन के अंदर वाटर डालेंगे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब हम अल्कोहल से वाटर निकालेंगे फिर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो बहरहाल हम स्टार्ट लेते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी एडिशन ऑफ वाटर, by the hydration of alkenes and addition of water। CH2 plus HOSO2 OH यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लिखने का एक अंदाज है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 OSO2 और OH। अब एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। एक अनस्टेबल चीज है। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें आप वाटर डालें और हीट करें। बुक में लिखे यहाँ डेल्टा का निशान डालें, डेल्टा माने हीट, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH और प्लस H2SO4। तो याद रखिए दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इस मेथड में हम ये मेथड जो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। वजह यह है कि जब हम आगे प्रोपीन लेंगे या ब्यूटीन लेंगे या पेंटीन लेंगे तो इससे बनेगा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। याद रखिए सिर्फ इथीन से जो है प्राइमरी अल्कोहल बनता है। भाई कोई भी अल्कीन आप लेंगे तो फिर आप मार्कोनिका फ्लूइड इस्तेमाल करिए। जब मार्कोनिका फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे तो इसके नतीजे में फिर आप सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, यानी प्रोपीन से जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इस तरह 1 ब्यूटीन जो हो या शायद 2 ब्यूटीन हो तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ इथीन से बनता है। अगला कोई भी अल्कीन आप लेंगे, चाहे प्रोपीन ले लें, चाहे 1 ब्यूटीन ले लें, चाहे 2 ब्यूटीन ले लें, चाहे पेंटीन ले लें, चाहे 2 पेंटीन ले लें, चाहे जो भी आप अल्कीन लेंगे, इससे या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो हम उस तरफ आते हैं। इससे पहले जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करता हूँ रिएक्शन में, तो सल्फ्यूरिक लिखने का एक अंदाज है H2SO4। ये भी लिखने का अंदाज है, इसके सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन की शक्ल में मिल जाता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं HSO4H, कहते हैं बाइसल्फेट रेडिकल या आयन, और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। या इसको भी यूं लिख सकते हैं HOSO3H, सल्फानिक ग्रुप। क्या
सल्फानिक। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिखने के 3 अंदाज H2SO4 भी लिख सकते हैं, इस अंदाज में भी लिख सकते हैं और इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। हम ऋषि के मुताबिक बाद का ये लिखते हैं डायरेक्ट, बाद का ये भी लिख सकते हैं और बाद का ये भी लिखते हैं। तो अब आते हैं हम हाइड्रोजन ऑफ प्रोपीन, क्या बनेगा? डायरेक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल HOSO2OH। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के लिखने का अंदाज है। बहरहाल ये मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये मॉलिक्यूल क्या? अनसिमेट्रिकल है। तो मॉलिक्यूल का रूल इस्तेमाल करेंगे, आपका हाइड्रोजन उस क्रम के साथ जाएगा जिनके साथ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ये इनके साथ ये बाइसल्फेट, तो बन जाएगा CH3CHOSO2OH और CH3। अब इसकी हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो एकदम से ये सारा रिलीज हो जाएगा और CH3CHOH और CH3 और प्लस H2SO4 यानी बनेगा 2 प्रोपानोल, जो सेकेंडरी अल्कोहल भी कहलाता है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी प्रोपीन से क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सिर्फ इथीन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बाकी तमाम अल्कोहल से या सेकेंडरी बनेगा या टर्शियरी बनेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल प्रोपीन शार्ट लिखता हूं आपको समझाने के लिए। ये वाटर है इन द प्रेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H+, ये H2SO4 आप लिखे। तो यहां देखिए आपका हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ जाएगा? इस कार्बन के साथ। वजह मॉलिक्यूल का फ्लूइड इस्तेमाल करें, इनके साथ 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल आपका इस कार्बन के साथ। तो बहरहाल CH3 और OH, 2 मिथाइल और 2 प्रोपानोल यानी टर्शियरी अल्कोहल सिंपल, या आइसो 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। फिर रिपीट करता हूं, देखिए यहां पर थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, एक ब्रांच रखा तो टर्शियरी अल्कोहल बना। कोई भी अनब्रांच अल्कीन हो सिवाय इथीन के, कोई भी अनब्रांच अल्कीन हो तो इन सब से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आप कोई सब डबल बॉन्ड पर, जिसका डबल बॉन्ड वहां पर कोई ब्रांच रहेंगे तो जाहिर क्या अल्कोहल बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो सिवाय इथीन के जो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बाकी तमाम अल्कीन जो है दे विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्काइल हैलाइड्स, यानी मैं हेडिंग दे दूंगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स react with the aqueous solution of potassium hydroxide to form, अगर आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कीन। लेकिन जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर क्या बनेगा? यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। 12 रिएक्शन लिख लेते हैं। RX अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
टू फॉर्म अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन एसिड। क्या लिखूं? अल्कोहल। ये कौन सा रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एसिड रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड। और फिर ये रिपीट करो, ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अगर आप ट्रशी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। सारे को हम अल्कोहल के साथ करते हैं। तो बहरहाल वो एक वाटर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br और प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो CH3 CH2 OH और प्लस क्या लिखूं? KBr यानी इथानॉल। क्या? इथानॉल। बहरहाल it was about the preparation of alcohol from the alkyl halide. Dear student, पेज नंबर 230 पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको याद होगा, ये हम ग्रिग्नार्ड रीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वहां पर इस रिएक्शन को हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है इसके बारे में आप जरा रिपीट करें। मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द मिथानॉल, क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको याद होगा तो मैं इसको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा चुका हूं। इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इथेनॉल के साथ क्या बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये भी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एसीटोन के साथ या डाइमिथाइल कीटोन के साथ या प्रोपानोन के साथ, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपानोन के साथ क्या बनाएगा? टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। इस तरह इथाइल फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है भी अल्कोहल बनाएगा। इथाइल फॉर्मेट के साथ मैं रिएक्शन दे चुका हूं। इथाइल मिथानोएट के साथ, इथाइल इथानोएट के साथ, दोनों के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो इथाइल मिथानोएट है ये इथाइल इथानोएट के साथ भी अल्कोहल बनाता है। तो इसकी मैं डिटेल दे चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, तो वहां से इसको आप जरा फिर से देखें। फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketones. What is reduction of aldehyde ketone with hydrogen is called reduction. तो बहरहाल aldehyde on reduction produces primary alcohol. The ketones on reduction produces क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। अब याद रखिए, जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। जब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। वजह क्या है कि ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन, यानी अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आएंगे रिडक्शन के जरिए तो वापस ही रास्ता फिर किस तरीके से होगा? ऑक्सीडेशन के जरिए होगा। अगर आप ऑक्सीडेशन से
आते हैं तो वापस जब आप रेटिंग की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन की तरह जाएंगे। बहरहाल ये वक्त मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस एल्डिहाइड बनेगा। वजह है कि रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी अगर आप रिडक्शन के जरिए प्राण की तरफ आते हैं तो वापस जब आप रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन के जरिए जाएंगे। इस तरह जब आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल से मैं वापस कीटोन बनाऊं तो फिर आप ऑक्सीडेशन के जरिए जाएंगे वापस। बहरहाल वजह है कि ऑक्सीडेशन इज द अपोजिट ऑफ रिडक्शन। आपके बुक में कैटलिस्ट इस्तेमाल हो चुका है CH3 इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हाई टेम्परेचर पर और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो इससे बनेगा क्या, इथेनॉल यानी प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन आप एक और रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CH3 CH2OH यानी इथेनॉल, कहां से, इथेनॉल से। जाहिर है प्रोपानॉल से आप प्रोपानॉल बनाएंगे, ब्यूटानॉल से आप ब्यूटानॉल बनाएंगे, यानी किसी भी एल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। अब बात आती है कीटोन की। कीटोन की जब हम रिडक्शन करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे जनाब बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो इससे बनेगा 2 प्रोपानॉल यानी सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्लेटिन या प्लेटिन की जगह आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहरहाल इससे भी बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी यानी 2 प्रोपानॉल सेकेंडरी अल्कोहल का माने क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको फिर नजर आ जाए बाद में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो किसी भी कीटोन से आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं और किसी भी एल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। तमाम एल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अल्कोहल में ऑन रिडक्शन, और तमाम कीटोन वो ऑन रिडक्शन कन्वर्ट होंगे किसी में, सेकेंडरी अल्कोहल में। फ्रॉम carboxylic acids and esters. The carboxylic acids and ester on reduction with lithium aluminum hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या लिखूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। थोड़ा सा इसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बोरोहाइड्राइड दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। द कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड आर सोडियम बोरोहाइड्राइड
converts into produces primary alcoholism. बहरहाल R प्लस नेशन हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3OH प्लस नेशन हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो CH2 यानी ये एटॉमिक हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ यानी एडिशन यहाँ पर हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप आसानी से बना सकते हैं। बहरहाल फ्रॉम ईस्टर्स, what is esters? Esters are those organic compound in which an alkyl group and alkoxy group and alkoxy group are attached to the carbonyl carbon. तो बहरहाल in the presence of lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका आपके साथ दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे अल्कोहल के, एक RCH2OH और प्लस ROH। एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है? ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। एग्जाम्पल लेते हैं CH3। ईस्टर का हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका नाम है कि मीथाइल इथेनोएट या मीथाइल एसीटेट नाम है इसका। इंशाल्लाह इसकी नामकरण हम कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में इससे मौजूद है, वहां पर पढ़ेंगे। मीथाइल इथेनोएट या मीथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है। प्लस एटॉमिक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज एक्टिंग एज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर दोनों ये प्लैटिनम या प्लेटिनम के साथ रिड्यूस नहीं होते हैं। बहरहाल CH3 क्या बना? इथेनॉल। क्या बना? इथेनॉल और प्लस मीथाइल अल्कोहल। इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल यानी दो कार्बन ये, तो इथेनॉल और ये मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे तो वहां पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण। लेकिन थोड़ा सा बाद वक्त हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, चूंकि यहाँ कोर्स में मौजूद है तो हो सकता है हम वहाँ पर भूल जाए, तो मैं थोड़ा सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको आप इस अंदाज से लेके, ताकि स्टूडेंट को समझ आए। जो स्टूडेंट जो है वो चैप्टर नंबर 14 पढ़ चुके हैं तो उनको याद होगा कि हम इस तरह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ले सकते हैं। तो इसका इफेक्ट नाम क्या होगा? लिथियम टेट्रा यानी 4 हाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो। चौथा ये नेगेटिव लिगेंड है तो हाइड्रिडो इल्यूमिनेट और इसमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3। तो ये 3 जो है ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसको हम पढ़ते हैं, शॉर्ट क्या पढ़ते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन इसका इफेक्ट नाम क्या होगा? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो इल्यूमिनेट 3। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसी वक्त से बयान करता हूँ। इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 14 में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हम नामकरण करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पर हम ये भूल जाए कि वहाँ पर उस चैप्टर में ये कंपाउंड नहीं है, इसका जिक्र नहीं है।
तो इस वजह से मैंने आज आपको यहाँ से कराया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए हो सकता है इम्तिहान में आ जाए, इम्तिहान में पूछ जाए। इट इज़ द एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, अगर कोई मसला हो तो आप SMS के ज़रिए इसमें से आप अपनी एडवाइस भेज सकते हैं। इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ न रखें। जो इसके अंदर आपकी सजेशन हो, जो इसके अंदर आपकी कुछ ऐसी चीज़ हो कि आपको समझ नहीं आती, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। SMS के ज़रिए अगर आप अपनी राय को भेज दें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हर चीज़ के साथ इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ न रखें। इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं कि बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाएँ और जितने पॉसिबल तरीके हैं, जितने पॉसिबल रीजन है वो सारे आपको क्लियर कराएँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।